हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक स्टोरी जिसका नाम है चमत्कार कभी भी हो सकता है। तो मेरी इस स्टोरी को ध्यान से सुने और पूरी सुने। सुनील नाम का एक लड़का था जिसके घर में उसकी छोटी बहन और उसकी बूढ़ी माँ रहती थी। और सुनील के पिताजी का देहांत हो चुका था जब वो 9वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा दे रहा था। और अचानक ये सब हो जाने के बाद सारी जिम्मेदारी सुनील के ऊपर आ जाती है और सुनील बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है। और उसकी जो माँ होती है वो बहुत टेंशन लेने लगती है। आखिर कैसे मेरी बेटी की शादी होगी और मेरे दोनों बच्चे अभी छोटे हैं। मगर फिर भी सुनील ने हार नहीं मानी और जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर उठाया और मुश्किलों का सामना किया। सुनील काम की तलाश में रिश्तेदारों और फ्रेंड सर्कल में बोला, मगर किसी ने भी उसे काम नहीं बताया और सबने मुंह फेर लिया। मगर सुनील ने फिर भी हार नहीं मानी। यह सब होते होते 2 महीने हो चुके थे, मगर सुनील को अभी तक कोई काम नहीं मिला। सुनील एक तो रेंट पे रहता था और उसे अपने घर का खर्च भी उठाना था और घर का किराया भी देना था। ये सब सोच सोच कर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। अचानक एक दिन उसे वेटर के काम का ऑफर आता है और वो कुछ भी ना सोचे उसे करने की सोच लेता है। वह कहता है, कुछ तो पैसे आएंगे, घर बैठने से अच्छा तो मैं चला जाता हूँ। वेटर के काम में उसे मात्र 5,000 रुपये मिलते थे। मगर सुनील ने अपना आत्मविश्वास नहीं खोया और उसने अपना 100% दिया उस काम में भी। उसने कभी ये नहीं देखा कि काम छोटा है या बड़ा। और सुनील ने अपनी पढ़ाई भी नहीं छोड़ी और कंटिन्यू करता रहा। सुनील की जो बूढ़ी माँ थी और उसकी छोटी बहन भगवान से रोज यही प्रार्थना करती, भगवान मेरे बेटे को अच्छी जॉब मिल जाए, उसके पिताजी का सपना पूरा हो जाए। अचानक एक दिन सुनील शादी में लोगों को खाना परोस रहा होता है। सुनील के पिताजी का दोस्त वहाँ सोनू भी आया होता है शादी में और वो सुनील को पहचान लेता है। सुनील सब कुछ अपने पिताजी के दोस्त को बताता है। यह सुनकर वो बहुत परेशान हो जाते हैं। सोनू कहता है, मैं तुम्हारे घर गया था मगर वहाँ ताला लगा था। सुनील ने कहा, वह घर हमने छोड़ दिया है, अब हम गांव में रह रहे हैं। सुनील के पिताजी का जो दोस्त था उसने अपना कार्ड दिया और कहा, बेटा तुम कहाँ तक पढ़ाई की है और तुमने कंप्यूटर में क्या क्या किया है। और कहा, मेरा कार्ड लो और कल इंटरव्यू के लिए आ जाना।
सुनील दूसरे दिन इंटरव्यू के लिए जाता है और उसका सिलेक्शन हो जाता है। मात्र 10,000 रुपये में वह काम करने लग जाता है और अपनी छोटी बहन की शादी करने की तैयारी करता है। यह सब धीरे धीरे होता है और धीरे धीरे उसके घर में फिर से खुशियां लौट आती हैं और सुनील की माँ भी अब टेंशन से दूर है, क्योंकि अब उनके बेटे को अच्छा काम मिल गया है और उनकी बेटी के भी हाथों में मेहंदी रचने वाली है। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगी कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। कोई भी काम अगर हम करते हैं तो उसमें 100% दो, हमें हार नहीं माननी। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगी, थैंक्स फॉर लिसनिंग माई स्टोरी। और मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा चैनल, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कोई भी मैं स्टोरी अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। थैंक यू।